मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ। कराची में गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद, पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाहौर में बाग़ जिन्ना, जामिया नईमिया, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने ज़रदारी हाउस नवाबशाह में, इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह मुक़द्दस दिन इंसाफ, कुर्बानी और अल्लाह की अताअत का पैगाम है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुसलमान अपनी दुआओं में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की दुआ भी शामिल करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। इस ईद पर अहले कश्मीर और फ़लस्तीन को याद करते हुए उनके लिए भी दुआ करें। बिलावल भुट्टो की भी कौम को ईद पर ढेरों मुबारकबाद। पैगाम दिया कि हमें मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़राए आला और वफाकी वज़रा के तहनीती पैगामात। GNN की जानिब से भी कौम को बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ लाखों जानवर कुर्बान। लाहौर कोयटा में इज्तिमाई कुर्बानियाँ, गोश्त अजीज़ व अकारिब, दोस्तों और मिस्कीनों में तकसीम। कलेजी गुर्दे उड़ाने के बाद चटपटे पकवान तैयार। कहीं नमकीन गोश्त तो कहीं मटन और बीफ कड़ाही पकाई जा रही है। सीख कबाब की फरमाइश पूरी करने के लिए भी बंदोबस्त जारी। दोस्तों और रिश्तेदारों को मदऊ कर लिया गया। बड़े और बच्चे सब मिलकर ईद का मज़ा दोबाला कर रहे हैं। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में ईद कुर्बां के पहले रोज़ पोश इलाकों में सफाई का इंतजाम बेहतर रहा। कुछ इलाकों में ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। कराची में इक़दामात धरे के धरे। जिला बस्ती के इलाकों में जाबजा आलाइशों के ढेर। हैदराबाद में भी ताहाल आलाइशें उठाने का काम शुरू न किया जा सका। गली महलों में ताअफुन फैल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफाई सुथराई का ख्याल रखने की अपील। कहा, प्यारे पाकिस्तान को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत मुश्तलिक इक़दाम किए लेकिन IMF नहीं मान रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। PTI के IMF के साथ मुआहदे के बाइस मुल्क में बुरी सूरत हाल है। एक ऐसा गिरोह मुल्क पर मुसल्लत था जिसने इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने फोर्सेस का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये नाअहल टोला मुल्क की तबाही के लिए आया था, जिसे हमने नाकाम बना दिया। अब IMF को चाहिए किस्त फौरी जारी करे ताकि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल जाए। ज़िमनी इलेक्शन में PTI 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। नून लीग आउट हो जाएगी क्योंकि उसका कोई वोट ही नहीं है। मुफ्त बिजली का पैकेज फ्रॉड है। आपने जो धांधली करनी है करके देख लें। जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, लोग इनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट से वादे करके वफा नहीं किए, सब कुछ करके देख लिया मगर इनकी दाल नहीं गल रही। शहबाज शरीफ खुद इंतखाबी मुहिम चला कर देख लें, उनकी इलेक्शन में कोई जगह नहीं। इमरान रियाज के केस में हुकूमत को सुबकी हुई। सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं। जमहूरियत ख़त्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज किया गया है। खुशी के त्यौहार पर यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ईद का दिन यतीम बच्चों के साथ। लाहौर में SOS विलेज होम पहुँचे, बच्चों में घुल मिल गए, तहाइफ भी तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ईद के मौके पर इमरान न्याजी को पैगाम देता हूँ, नफ़रतों के बीज मत बोएं। कौम जानती है किसने मुफ्त बिजली देने की बात की और किसने उनका हक़ छीना। स्पीकर पंजाब असम्बली पर तनकीद करते हुए बोले, चौधरी परवेज़ इलाही बताएं वो कौन सी पायोडीन है जिससे एक दिन में टूटा बाजू जुड़ जाता है। बताएं असम्बली इजलास में आइन शिकनी क्यों की, ख़वातीन को गुंडों से मार क्यों पड़वाई।
हुकूमत ने गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल कर दिया है। लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। हुक्मरान महंगाई का तूफान लाए हैं। ईद के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। अवाम नालायक हुक्मरानों को सबक सिखा देंगे। इन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि ये सियासत को क्या भूलेंगे। इनका नाम ही तारीख से मिट जाएगा। लोटों को ऐसी बर्बादी होगी कि आइंदा इलेक्शन कोई नहीं लड़ पाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत पर वार। कहा, ईद पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गरबा का ख्याल रखें। ईद के बाद मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को ओहदा मिलना सवालिया निशान है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन से आवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। गड़बड़ हुई तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। नोट की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तानियों, नोट की सियासत दफन कर दो और तोल कर वोट दो। 4-5 हज़ार में ज़मीर ना बेचें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीर फरोशी को कलअदम करार दिया है। अमरीका से मुतालिक सवाल पर कहा, अमरीका का वो फैसला कबूल है जो मुल्क की मफाद में हो। मुखालिफ फैसले नहीं मानेंगे। मिशन ज़िमनी इलेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर भी सियासी सरगर्मियाँ जारी। गवर्नर पंजाब से मुलाकात। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर बलीगुर रहमान को अहम टास्क सौंप दिया। इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। वो बेसाखियों पर आए थे। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत तबाह करके रख दी। IMF से डील करके मुकर गए। सोच लें, उसने मुल्क को खड़ा करना है या सिर्फ नारेबाजी करके लोगों को बुरा भला ही कहना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन PTI पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं, ऐसा नेपाल के साथ जो हुआ अफसोसनाक था। लोगों को इंतशार की तरफ ना ले जाया जाए। मौजूदा हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर रही है। हमें महंगाई का एहसास है। सिर्फ 6 माह दे दें, फिर आवाम को रिलीफ देंगे। कह चुका हूँ, ये महीना बहुत अहम है। जुलाई में अगर खलाई और फ़ज़ाई हमला ना हुआ तो इमरान खान का मौसम है। शेख रशीद ने कहा, नून और PP में भी बाज़ वज़ारतों में इख्तलाफ बढ़ गया है। कल रात सऊदी अरब में सियासी बैठक हुई। मुस्तक़बिल के हवाले से बड़ी अहम मुशावरतें होंगी। हुजाज कराम वापसी पर कंकरियाँ साथ लाएँ। यहाँ बड़े और छोटे शयातीन को मारने हैं। ईद के बाद फारूक सत्तार की MKM में वापसी यकीनी है। MKM गिरानुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहते हैं, पार्टी में वापस कैसे और कब आना है ये फैसला फारूक सत्तार को खुद करना होगा। ऐसा ऐवान चाहिए जहां रोशन मुस्तक़बिल के लिए कानून साजी हो। कौमें कुर्बानियों के ज़रिए बनती हैं और हुक्मरानी करती हैं। ऐसे पाकिस्तान की तरफ जाना है कि आलम इस्लाम में सर उठा कर चल सकें। मुल्क की सियासत में एक अच्छी और मुस्बत रिवायत की शुरुआत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि भेरा वाक़े में मुलव्वस फैमिली ने नारोवाल आकर अपने अमल पर माजरत कर ली। शर्मिंदगी का इजहार भी किया। ट्वीट में लिखा कि पहले ही फैमिली के खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं। एक दूसरे से इख्तलाफ के हक़ को नफरत में तब्दील नहीं करना। चंद रोज़ कबल भेरा में वाक़ रेस्टोरेंट में हसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया था। ईद आ गई लेकिन बारिशों ने कराची का पीछा न छोड़ा। ईद के पहले रोज़ भी शहर कायद में बारिश। सुरजानी, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, पापोश नगर और बल्दिया टाउन में वक्फे से बादलों की इनिंग्स जारी। बारिशों के बाद नाजाबाद नंबर 7 में नाला ओवरफ्लो हो गया। पेट्रोल पंप से बोर्ड ऑफिस जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब। KDA से 5 स्टार चौरंगी तक सीवरेज नाला उबलने से सड़कों पर पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में बरसाती पानी की निकासी न की जा सकी। खारादर, MA जिना रोड पर कई फुट पानी जमा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने ईद की खुशियाँ फीकी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 63 हो गई। सवाबी में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। पश्तूनाबाद में बरसाती रेले में बह जाने वाली बच्ची चल बसी। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में दुक्की, वाशुक, लोरालाई और योग में मजीद 4 अफराद
जाम बहक हुए। अनाड़ी कसाबों को बुलाना भारी पड़ गया। कराची में गाय का कुर्बान होने से साफ इनकार। कसाबों के हाथ से रस्सी तुड़वाकर रफू चक्कर। फैसलाबाद में भी बिफरी गाय ने मालिकान की दौड़ें लगवा दी।